हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, मैंने कल ये दिखाया था ना इस सूट के साथ का मेरा पजामा। मेरे को लग रहा है इतना कपड़ा ना, गला हुआ कपड़ा नहीं होता, कई बार आ जाता है, मतलब पुराना कपड़ा होता है, कई बार दुकानदार दे देते हैं। मुझे वही लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो देखो मैंने इतने कपड़े आज तक पहने हैं, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से ये पजामा देख लो पूरा फटा है ना, मुझे नहीं लग रहा कि ये ना छीजा है, पता नहीं कैसे है। या तो कपड़ा ही होता नहीं, कमज़ोर कपड़ा था ये। जैसे बैठी ना, जैसे मैं बाइक वाइक चलाती हूँ तो जोर तो जैसे पड़ता ही है, देखो आप, मतलब थोड़े हैवी होते हो तो उस जोर से ना ये कपड़ा पूरा नीचे से पूरा गल के पता नहीं कैसे फट गया ये इसका, जो मैंने अभी पहन रखा है। तो धोखा तो लगा। मुझे लग रहा है मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है ना, वो तरबूज से ही हुई है, क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं चल रहा तरबूज का। विहान ने बोला तो बिना सीज़न का लेकर आ गई, वो भी परसों काटा था आधा, परसों के बाद आधा बचा हुआ था, रात के टाइम खा लिया, खाना खा रखा था। तो वही है ना कि अंदर से खट्टी खट्टा सा नहीं होता, खट्टी डकारें आ रही हैं, पता है इतना जी खराब हो रखा है ना, कुछ भी मतलब रोटी की शक्ल देखने का दिल नहीं करता है। तो ये साड़ियाँ मैंने आप लोगों को लाइव में कल दिखाई थी, तो मैं इनको तय कर करके वापस रख देती हूँ संभाल के। इनके ब्लाउज सिल के आएंगे तो पहनना शुरू कर दूँगी। तो आज मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी लेट के मैंने कहा चल थोड़ा सा निधि काम ही कर ले, खाली बैठी है। कई घंटे आराम कर चुकी हूँ मैं, लेटी रही। मैं गई, पता है मैंने फिर सुबह उठ के पहले तो विहान के लिए सेब काटा। विहान के भी 5-6 बार रात को उल्टियाँ लगी, इतनी गंदी तरीके से उल्टियाँ लगी, बच्चे के भी। तो वही वैसे ही अंदर से क्या रह जाता है वोमिट होने के बाद ना। तो फिर मैंने फिर विहान को सेब खिला काट के लेकर गई, नहीं खाया। फिर मैंने नमकीन चावल हिम्मत करके फिर भी बनाए, मैंने कहा बना ले, घर पे ही बना ले कुछ। तो नमकीन चावल बनाए, लेकर गई। विहान ने नहीं खाए। तो उसके बाद फिर मैं गई दुकान पे जाके मैं एक पैकेट दही का लेकर आई। तो एक कटोरी फिर विहान को मैंने दही खिला दिया, क्योंकि थोड़ा सा वो है ना कि ये हैवी खाना नहीं खाया जाता। मैं भी समझती हूँ, मेरा खुद नहीं मन कर रहा, थोड़ा सा जैसे लिक्विड कुछ हो तो वो तो खा भी ले। तो सूप सूप मतलब खा सकता है विहान, बट सूप मुझे बनाना तो नहीं आता ना, मेरे पास ऐसी सब्जियां हैं सूप के लिए, जैसे सब्जियां वगैरह भी सूप के लिए होती है ना। तो और ना मेरी हिम्मत है। मैं तो आज दुकान पे भी गई ना, मैं भाग के जल्दी से आई। मेरे को मतलब बाइक भी नहीं चला पा रही थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, वोमिट आने को हो रही थी मेरे को बाइक चलाते हुए। मैं फटाफट चाबी से दरवाज़ा खोला, अंदर भागी, एसी चलाया, तब जाके 1 घंटा लेटी रही मैं, तब जाके थोड़ा मेरा जी ठीक हुआ। अदरवाइज़ मेरे को वोमिट आने को हो रही थी। मेरा अंदर से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया है। मतलब एक तो खट्टी डकारें आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, मतलब आने को हो रही है। बस मैं आज कंट्रोल कर रही हूँ, बाकी मतलब पेट पूरा ख़राब हो गया। मतलब पता नहीं ऐसा मैंने क्या, कल शाम तक तो, रात तक भी मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे बस वही हुआ, मेरे को लग रहा है मैंने वो प्रिजर्वेटिव वाली वो चीज़ खा ली। कल मैं वो ले आई थी, चोको स्टिक्स नहीं होती दुकान से, तो कल मैंने लाई तो वैसे ही थी कि चल कभी कभार बच्चे को दे दिया करूँगी। फिर रात को डब्बा खोल के मैंने बहुत सारी खा ली उसमें से, तो उसी से मेरा जी खराब हुआ। पर ये भी है, देखो विहान की भी तबीयत खराब हुई, उसके भी सेम वही कंडीशन है कि वोमिट लग रही है, मेरे भी वोमिट लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि तरबूज से हुआ है ये, क्योंकि तरबूज ना हम दोनों ने खाया था, विहान ने ज़्यादा खाया था बल्कि। तो मेरे को लग रहा है वही है ना, इस टाइम सीज़न के फ्रूट खाने चाहिए बिना काम का। मैंने भी बताऊँ क्या कहूँ, मैं उस दिन पपीता खा लिया, उससे पूरा मतलब 1 दिन पुराना ना, यही दिक्कत हो जाती है मेरे साथ। पता है क्या, जैसे अब मैं छोटा ही लाती हूँ, अब तरबूज है, 1 सेकंड विहान, अब ना तरबूज जो होता है ना, अब वो इतना बड़ा आता है, वो मेरे से अकेले से और विहान से एक टाइम पे खाया नहीं जाता। अब पूरा इतना बड़ा तरबूज का करे क्या, फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ आधा, फिर अगले दिन नहीं, भूल गई खाना, अगले दिन काटा खाया रात को, तो ऐसी हालत होगी। तो इसीलिए ना मेरे को थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ता है, मतलब इतना हो कि साथ के साथ ख़त्म हो जाए, वरना बची हुई चीज़ ना फिर वही है, नुकसान देती है। पपीता भी है ना, जैसे अब ला के रख दो फ्रिज में, वो पुरानी हो जाती है तो वो ख़राब करता है शरीर को, सही नहीं होता। तो यहाँ पे देखो पूरे घर में इस तरीके से मैंने झाड़ू लगाया। मेरी रेहड़ी भी ना बन के तैयार होगी, बट मेरी आज तबीयत और हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी कंडीशन मेरी है नहीं कि मैं जाके वो रेहड़ी की डिलीवरी ले पाऊँ आज, और ना आज मेरे से घर के काम होने लग रहे। क्या है बोलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ बेटा। अब तो मुझे ना बाहर का, बाजार का खाते हुए भी डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ कई बार हो चुका। मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो मैं बीमार हो रही हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन। बल अच्छी खासी कल कुछ भी नहीं था, शाम तक भी, रात तक भी कुछ नहीं था, कि भाई है वो खाने पीने की गड़बड़ की वजह से आज मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, ना खड़ी हो पा रही हूँ, मतलब ऐसी हालत हो गई।
तो ये भी वीडियो कल का था, तो बस लेटे लेटे थोड़ा सा एडिटिंग करा। तो मैं कह रही थी रेडी भी नहीं लेकर आ पा रही आज मैं, सफाई भी नहीं हो पा रहे घर के काम, क्योंकि अकेले ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है, मैं आज इतना थैंकफुल फील कर रही थी ना खुद को। मैंने कहा भगवान जी की कृपा से चलो मेरे पास ये यूट्यूब है कि मैं देखो एक वर्क फ्रॉम होम की तरह है, कि आज मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो मेरे को नहीं, मेरी इतनी हालत कंडीशन की मैं मतलब कुछ भी मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही, तो कम से कम मैं देखो ना आराम करके लेट के किसी तरीके से वीडियो भेज पा रही हूँ। और ना भी वीडियो भेजूँ तो कम से कम ये तो है ना, आप समझ रहे हो ना वो चीज़ की, कम से कम हिम्मत करके कर तो रही हूँ ना, वो बात है। अदरवाइज़ तो मतलब कैसे करती, तो बस वही चीज़ है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब ना बीमारी का पता नहीं चलता, मतलब इंसान कब बीमार हो जाए, तो जब हाँ स्वास्थ्य सही चल रहा हो ना, तब अपना काम करते रहना चाहिए। तो इसीलिए देखो ये मैंने कल थोड़े बहुत काम निपटाया, चलो अच्छा हुआ। कल मैंने थोड़ी सी सफाई कर ली, मैंने शाम के टाइम करी थी, बाहर की भी सफाई कर ली थी, पौधों में कल पानी भी दे दिया था मैंने शाम को। तो अब अभी नहीं भी दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन भी रात को कल मैंने सारे धो के सिंक पूरी रसोई साफ़ करी थी, तो मतलब उससे मेरे को इतना फ़ायदा हो गया कि आज मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई ना, तो मतलब थोड़ा बहुत काम घर का किया हुआ था, बर्तन धो रखे थे ना, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। मैं फटाफट ना नमकीन चावल बनाने में भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि खड़ा मुझसे हुआ नहीं जा रहा था। फिर भी जैसे खड़े होके फटाफट जैसे शिमला मिर्च आलू प्याज कट करके फटाफट मैंने नमकीन चावल बना दिए, वरना कुकर धोना बर्तन धोना कितना काम मेरा अटक जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि ना काम पूरा अगले दिन पे कभी नहीं टालना चाहिए। बाकी अभी मेरी ना जो बाइक है उसकी भी सर्विस करवानी है, मैं वही सोच रही हूँ किस दिन मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि कई महीने हो चुके हैं। करवानी भी ज़रूरी होती है, बाइक की भी देख रेख करनी बहुत ज़रूरी होती है। एक मन तो करता है कि थोड़े ना एक बार पैसे इकट्ठे करके एक स्कूटी और ख़रीद लूँ। थोड़ा सा मतलब आप भी सोचोगे निधि ऐसे क्यों बोल रही है स्कूटी के लिए, मतलब एक्टिवा लेने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि बस वैसे ये तो है, ये वाली बाइक तो मेरे को अच्छी लगी, मैंने इसीलिए ख़रीदी थी शुरू में, क्योंकि ना ये मेरे को चलाने में अभी भी बहुत अच्छी लगती है, इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मुझे कोई कमी नहीं लगती इसमें। मतलब बाइक पे ये जो मेरी एक्सेल 100 है, मैं बहुत अच्छे से चला रही हूँ, करीबन मेरे को 1 साल हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, और बहुत इजीली मतलब मेरे को पहले से घर के काम वाम करने बहुत आसान हो गए हैं। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा होता है ना कि एक मतलब, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत भी है, पैसे मैं बहुत जल्दी खर्च कर देती हूँ, तो एक सेविंग की तरीके से मेरे को कम से कम कुछ महीने जोड़ने पड़ेंगे पैसे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मान लो मैंने एक्टिवा ख़रीद ली तो कम से कम चीज़ बन जाएगी। मैं वही सोच रही हूँ कुछ मतलब अच्छी वाली ले लूँ एक स्कूटी, थोड़ा सा वो अच्छी भी लगती है ना लेके घूमते हुए। बाकी ये भी अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे ये भी पसंद है। 2 टू व्हीलर्स हो जाएंगे मेरे पास, तो कल को जैसे मान लो कई बार कोई दिक्कत भी आ जाए, मान लो इस बाइक की सर्विस के लिए भेज दी, या इस बाइक का जैसे मान लो कुछ और इशू आ गया ट्यूब वगैरह में, तो दूसरी वाला व्हीकल चला लिया। तो सोच तो रही हूँ, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरी सोच कैसी है, मेरे को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक स्कूटी और सोच रही हूँ ख़रीदने की, अभी तो नहीं है मेरे पास कुछ पैसे वैसे, खाली हूँ बिल्कुल, बट आगे आने वाले टाइम में जमा करके मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए की अच्छी मतलब बाइक आ जाती है ना, 1.5 लाख में। मतलब ये वाली तो मुझे 80,000 तक की पड़ी थी, 80,000 तक की, मतलब ब्याज के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट भी लग गया ना मेरा 1 साल का काफ़ी, क्योंकि 1 साल में किस्तें भरी थी मैंने। बाकी ये भी ठीक है मेरे पास, लेकिन फिर भी आप लोग बताएं, अपनी राय भी रखिए, मुझे आप लोगों से पूछना था। और यहाँ पे देखो मैं सारे बर्तन मैंने वही बता दी ना, सारे धो दिए थे, वॉश कर दिए थे, और आज मेरी हेल्थ भी ऐसी ढीली ढाली सी है ना, बस ठीक हो जाऊँ मैं जल्दी से, फिर मैं मतलब अपना वीडियोस भी करती रहूँगी, काम भी करती रहूँगी आप लोगों के साथ। और थोड़ा सा मैंने आज भी मतलब मेरे को ना ऐसे में हो जाता है थोड़ा सा, आप समझ जाइए, जब इंसान की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है ना तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं भी हो रही थी आज, मैंने मतलब बहुत ही मतलब मन ख़राब सा हो रखा था, बट फिर भी मैंने कहा नहीं निधि कुछ भी हो, थोड़ा सा ना अपने अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आ। बाकी अभी मेरे को धीरे धीरे आप लोग भी बहुत सारी राय दे रही हो, मैं कर रही हूँ, मैं वॉलपेपर्स भी लगवाऊंगी अभी इस घर में, उसके लिए भी देखो मुझे कितने सारे काम करने हैं। मेरी सैलरी आती नहीं, उससे पहले मैं प्लान बना के बैठी रहती हूँ कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो इस घर की ना दीवारें काफ़ी थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, तो मैं बस इस दीवारों पे ना थोड़ा वॉलपेपर्स पूरे घर में लगवाना चाह रही हूँ। मेरे अभी विहान के दादा दादी आने की बोल रहे हैं, वो जब भी आएंगे
कोई कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। वो बोल रहे हैं, वो बोल तो बहुत टाइम से रहे हैं बाकी आएंगे आएंगे, बट पता नहीं वो कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलते हैं जब भी कभी बात होए तो वो कहते हैं कि हम आएंगे विहान से मिलने के लिए। तो बस सोच रही हूँ कि देखो अपने जन्मदिन से पहले पहले अपने वॉलपेपर्स लगवा लूँ पूरे घर में, थोड़ा सा घर थोड़ा साफ़ सुथरा सा अच्छा सा कर लूँ, घर अच्छे से सेट कर लूँ, घर का काम निपटा लूँ सारा, घर अच्छे से प्रॉपर, मतलब करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, दूसरा घर भी अच्छे से सेट करना चाहती हूँ। बट वही है ना, ये देखो ये राजमा भी मुझे लग रहा है कि ये भी नुकसान कर गई है मेरे को और विहान को, क्योंकि हमने 2 टाइम राजमा ही राजमा खाई कल पूरा दिन। तो कहते हैं राजमा भी ना पेट खराब कर देती है ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पे देखो राजमा चावल इस तरीके से मिक्स कर दिए थे। तो ये देखो जी राजमा चावल। तो आज देखिए मैंने ये बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती पहन ली थी, ये वाली देखो। अच्छा मैं एक बात आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोगों को पता है मैं जुबिन नौटियाल जी के लिए वीडियोस बनाती रहती थी। वो सिंगर हैं, बहुत बड़े हैं, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, दिल से कनेक्टेड थी, बहुत पसंद करती थी, लाइक करती थी। और एक टाइम पे तो इतनी क्रेज़ी थी, इतनी ज़्यादा पागल थी कि उनके लिए मैंने एक मतलब कुछ कई बार कुछ ऐसे ही मतलब स्टेटमेंट्स भी दी होंगी, है ना, कि ऐसे है वैसे है। तो वो पता है क्या होता है कि इंसान ना कई बार अपनी ज़िंदगी में ना सपनों में बहुत बिलीव करता है। इंसान सोचता है नहीं यार हम कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो सब अपनी लाइफ के खुद के ड्रीम्स होते हैं ना, इंसान जो देख लेता है, सोच लेता है, चलो ठीक है सपने ही देखे थे, ड्रीम्स ही देखे थे, लेकिन ना कहीं ना एक दिन आपको ना उस चीज़ को आपको रियलिटी से फेस करना ही पड़ता है, और ये रियलिटी है ना। तो देखो मैं तिगड़म तो लगा लेती हूँ, मैं सोच लेती हूँ कि देखो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। मैंने भी कह दिया सोशल मीडिया पे, अरे कोई नहीं मैं 1 करोड़ सब्सक्राइबर कर लूँगी, उसके बाद जुबिन से मिल लूँगी, उसके बाद उनके गाने सुन लूँगी, ऐसे है वैसे है, मतलब एक होता है। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे करके ना अपने आप को ही सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। कमेंट से नहीं कह रही हूँ मैं, ये नहीं कहूँगी कि मुझे कमेंट से आप लोग कह रहे हो कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, उससे नहीं, लेकिन कहीं ना इंसान को खुद को थोड़ा थोड़ा ना समझ आने लगता है कि आप ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़े सपने भी देख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, सपने देखने की कोई वो नहीं होती है कि आप ड्रीम्स भी देख सकते हो कि ऐसा है वैसा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपको ना उन सपनों के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है ना, वो आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, वहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना पड़ता है। समझ रहे हो वो चीज़? तो वो जो कुर्बानी है ना, वो मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ में पजल हो रही थी कि क्योंकि मेरी हेल्थ जा रही थी, मैं अपने हाथ से मतलब मेरी बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बहुत सी ज़्यादा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरी हेल्थ, क्योंकि देखो मैं टेंशन लेके बैठी रहती थी, मैं सोचती थी यार मेरे को 1 करोड़ सब्सक्राइबर करने हैं, इतने करने हैं, मुझे इतना उस पॉइंट पे जाना है, ये जाना है, मतलब सोच के मेहनत भी बहुत करी, 15 घंटे भी काम किया, 12-14 घंटे भी काम करती रही, खुद को दुखी भी किया, टेंशन ले लेके जंक फूड्स खाती रही, उसमें भी अपनी हेल्थ भी बर्बाद करी। तो इन सब चीज़ों से ना मुझे एक चीज़ मिली कि देखो हर इंसान को ना एक सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है, सक्सेस के लिए आपको कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और क्या वो कुर्बानी आप दे सकते हो अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ आपको सोचना पड़ता है। देखो एक टाइम था मैं ये सोचती थी जो है जितना है उसमें खुश रहो, जब मेरी वो सोच थी तो मेरे पास जितना था जो था मैं उसमें खुश थी, लेकिन मेरी लाइफ बहुत इनोसेंट तरीके से चल रही थी, है ना। लेकिन जब आप ना चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हो, आप ना पैसे के पीछे भागते हो, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, अपनी ज़िंदगी, मतलब कुछ एम्स बनाओ, एम्स बनाना बुरी बात नहीं है, बट उन एम्स के लिए ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पागलपन भी नहीं होना चाहिए बहुत हद तक। ठीक है आप अपनी तरफ से काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक होता नहीं आप अपने लिए एक ना वो पॉइंट रख लेते हो कई बार कि नहीं आपको इस मार्क तक तो पहुंचना ही पड़ना है, आपको ये तो करना ही करना है। तो हो सकता है आप कर भी लो, क्योंकि पागलपन है तो कर भी सकते हैं, लेकिन यार उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेनी पड़ती है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, अपनी लाइफ में कितना कुछ आपको झेलना पड़ता है। मतलब मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सफलता के लिए की कीमत इतनी वर्थ इट है या नहीं है। क्या हमारी जो एक सिंपल ज़िंदगी होती है, क्योंकि लाइफ में मतलब हमें एक्चुअल में रियलिटी में हमें चाहिए क्या होता है ज़िंदगी में, एक्चुअल में ज़िंदगी क्या है। मैं आज बीमार हूँ ना तो मुझे समझ में आ रही है, देखो मैं अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपना शरीर मैंने सब बर्बाद कर दिया। किस लिए, किस चीज़ के लिए बर्बाद कर रही हूँ मैं अपने आप को टाइम नहीं, देखो मतलब मैं काम के चक्कर में मैं अपने आप को 1 घंटा नहीं दे पा रही हूँ कि अपनी एक्सरसाइज कर लूँ थोड़ा शाम को। पहले जब मैं काम नहीं करती थी मैं शाम को वॉक करती थी रिलैक्स होके, तब कैरियर की टेंशन नहीं थी, आराम से टाइम स्पेंड करते थे, वो सब चीज़ें छूट गई हैं।
बहुत सी चीज़ें इंसान की ऐसी होती है जो छूट जाती हैं। तो कहीं ना इंसान ना, देखो अपने आप को हर कोई स्पेशल समझता है, बट ज़रूरी नहीं होता वो इंसान हर किसी के लिए स्पेशल हो, ठीक है, अपने लिए खुद के लिए होता है। तो देखो कहीं ना कहीं कई बार मेरा मन करता है, देखो कि मैं जुबिन नौटियाल के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ मैं अब ना बनाऊँ, रहने देती हूँ, है ना। फिर भी देखो मैं खाली बैठी होती हूँ, मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, बना लेते हैं, मैं बना लेती हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं थोड़ा सा ना उस चीज़ को लेके ना, पहले जैसे मैं पहले श्योरिटी रखती थी ना कि नहीं यार ये तो मैं कर लूँगी, ऐसा तो मैं हो जाएगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरे को ना क्वेश्चन मार्क और डाउट मेरे मन में खुद आने लग गए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ना, देखो बहुत सी चीज़ें ना, देखो इंसान, आप समझ सकते हो ना यार, इंसान की लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें होती है, 10 तरीके की चीज़ें होती है, उसमें वो एक चीज़ के लिए बिल्कुल पागल हो जाए और बाकी 9 चीज़ें छोड़ दे, तो वो भी समझदारी नहीं है ना। अब वो चीज़ समझिए। तो अब मेरी वो 9 चीज़ें खराब हो रही हैं, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरा मेंटल स्ट्रेस खराब हो रहा है, मतलब मेंटली मैं बिल्कुल परेशान हो रखी हूँ, फिजिकली मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं परेशान इतनी हो चुकी हूँ क्योंकि आप अपनी कुछ चीज़ें बिल्कुल छोड़े जा रहे हो, अपना मतलब सब कुछ मतलब खराब होता जा रहा है। तो उस चीज़ से ना मैंने ये चीज़ समझी कि यार ठीक है यार, अपना बस ना एक्सपेक्टेशंस मत रखो, एक्सपेक्टेशंस मतलब खुद से भी मत रखो बहुत ज़्यादा, बस ठीक है यार जो करना है कर लो बस। तो अब मैं नहीं सोचती, मैंने अब छोड़ दिया ना करने भैया, 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी नहीं करने, मुझे क्यों टेंशन लेनी है, ना इतने व्यूज़ लेने हैं, ना, बस अपना काम कर, डेली नॉर्मल अपना वीडियोस डालती रहे, बस छोड़ दे, इतना मत सोच, इतना दिमाग मत लगानी थी, है ना जी। किसकी एक्सपेक्टेशंस, कौन सी एक्सपेक्टेशन, क्या आप किस चीज़ के पीछे भागना है, क्या मिल जाएगा इन द एंड, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं यार। ज़िंदगी के 4 साल खराब हो गए, आगे भी होते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो यार, थोड़ा सा पीसफुल, मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में लाइफ में। और अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको पैसा भी आप कमा लेते हो, आप अपनी चीज़ें भी खरीद लेते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून और मेंटल पीस ही नहीं है तो क्या करोगे आप इन सब चीज़ों का, क्या मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए मैं अभी एट प्रेजेंट सिर्फ अपने मेंटल पीस को मतलब ध्यान में रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा मेंटल पीस खराब ना हो किसी भी तरीके से, मैं उसको बना के रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं खुद से भी नहीं रखनी है अब, बस हाँ अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। अब जैसे मेरी हेल्थ ख़राब हुई तो मुझे समझ में आ रहा है कि देखने दी वैल्यू है चीज़ों की, थोड़ा सा सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चल। बहुत ज़्यादा ठीक है, अच्छा लगता है, बचपना भी करो, अच्छी बात है, बट एक टाइम पे आके थोड़ी समझदारी भी दिखानी ज़रूरी होती है अपनी ज़िंदगी को लेके। तो बस अब थोड़ा समझदारी के साथ चलना है अपनी लाइफ में, और बस अपनी लाइफ में बस चलते जाना है ना जी। तो गोल्स बनाओ, अच्छी बात है। देखो लाइफ में गोल्स अगर आप खुद के लिए बनाओगे वो अच्छी बात है। इंसान को कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी का एम नहीं बनाना चाहिए, ये मेरी पहले से शुरू से सोच रही है। बट यहाँ पे आके एक होता नहीं, चलो मैंने वो ठीक है यार, मजाक मस्ती प्यार मतलब जो भी चीज़ें अलग होती हैं चीज़ें, लेकिन यार इंसान को ना एक टाइम पे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि देखो कि अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी में ना अगर आप खुद से अपने लिए गोल्स बनाओगे ना, सेटअप करोगे, तो आप ज़िंदगी में खुश रह भी लोगे। बट आप दूसरों एक्सपेक्टेशंस खुद से रखो, खुद से उम्मीदें रखो ना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरों से कोई उम्मीदें मत रखो, वहाँ पे आप हर्ट हो जाओगे। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो। तो इसीलिए अभी एट प्रेजेंट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रही हूँ या तो मैं मतलब जुबिन नौटियाल जी के लिए ठीक है यार, मैं वीडियोस बना रही थी, क्या पता मैं आगे भी बनाऊँ ना बनाऊँ मुझे नहीं पता। बट एट प्रेजेंट मैं सोच रही हूँ कि मैं पीछे हटना चाहती हूँ अब उस चीज़ से। मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियोस ना बनाऊँ जुबिन जी के लिए, वो मैं आज सोच रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं बोलूँगी नहीं, उस बारे में बात नहीं करूँगी, पर मुझे लग रहा है कि मैं अगर उस पॉइंट पे आऊँगी तब मैं उस बारे में बात करूँ, है ना। अगर उस पॉइंट तक आती हूँ तब मैं उस बारे में बात करूँ। अभी उस बारे में बोलना मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा सही नहीं है अभी एट प्रेजेंट मेरे लिए, ठीक है। अगर उस पॉइंट पे पहुँचूंगी, जो मैंने सोच रखा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, आप लोग भी कहते हो मन में रखोगे चीज़ें तो चीज़ें पूरी होती है, नहीं रखते हो सोशल मीडिया पे तो वो चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा है कि उस चैनल पे मैं जुबिन नौटियाल के ऊपर अब वीडियोस बनाना मैं छोड़ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा नहीं मैं कभी बनाऊंगी नहीं, क्या पता मैं बना भी लूँ आगे फ्यूचर में, लेकिन एट प्रेजेंट मैं पीछे हट रही हूँ इस टाइम। वो इसलिए क्योंकि मेरे को मेरा मेंटल पीस बना के रखना है, और
बस इसीलिए, ठीक है। बस मुझे पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा है कि मुझे नहीं कंटिन्यू बनानी चाहिए वहाँ पर वीडियोस, तो वो चैनल शायद मैं आगे ना करूँ कंटिन्यू, हो सकता है ना जी। बाकी ठीक है जी, चलो टाइम ठीक है, जो भी है आप लोग बताइएगा मैं क्या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, आप लोग राय दीजिएगा। क्या मुझे जुबिन नौटियाल जी के लिए वीडियोस बनानी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो मेरे को लग रहा है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। आप लोग बताइए बाकी कि क्या करना चाहिए मुझे, अपना कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।